नारद ऋषि ने मन में भगवान के पास आके प्रश्न करके ये शंका समाधान करी कि महाराज ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और नहीं कब करना चाहिए और कब करना चाहिए। विवाह यदि माया के संग करना है तो नहीं करना चाहिए, और विवाह यदि धर्मपत्नी के लिए करना हो तो करना चाहिए। ऐसा कुछ मेरी समझ में आया। पर आजकल तो सब माया के संग विवाह हो रहा है। बोले पत्नी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि लोग देख के तारीफ करें। अरे भाई, 4 दिन सुंदरता को सराहेंगे और बाकी यदि अंदर अवगुण, माया में गुण और अवगुण दोनों ही होते, और जब माया के अवगुण दिखते हैं तब जीवन तो यापन जिसके संग विवाह किया उसे करना पड़ता है। और नारद जी ने इसी बात को, भगवान ने इसी बात को नारद जी को समझाया और यहाँ तक कह दिया कि ये माया रूपी जो स्त्री है, स्त्री का जो माया स्वरूप है, पूरी स्त्री जाति नहीं, स्त्री का जो माया स्वरूप है, तो वो क्या है कि अवगुण मूल शूल प्रदाय प्रमदा सब दुकान ताते कीन निवारणा मुनि में सब तरह के अवगुण, बस एक अवगुण पकड़ लो कि माया के फेर में पड़ जाओ, तो माया के फेर में पड़ते ही तो फिर सारे अवगुण अपने आप ही आपके अंदर आ जाते हैं। अब नारद महाराज तो बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में सिर नवाया कि बोले प्रभु आपने मुझे बचा लिया, और जो कुछ मैंने अपराध किया था उसका फल आपने अपने सिर पे ले लिया। तब नारद मुनि ने कही कि प्रभु आज्ञा हो तो एक बात और पूछ लूं। संतान के लक्षण रघुवीरा काओ नाथ बन जनब बवीरा। अरे महाराज, संतों के गुण और बता दो, ये संतों के गुण क्या होते हैं, क्योंकि संतों का संग करने से जीवन का उद्धार हो सकता है। संतों के संग लाग रे यहाँ तो कोई भी भजन करने से, गाने से पहले ये लगता है कि कोई कॉपीराइट का फजीता न लग जाए कि कहाँ तक देखते डोलेगा, कौन सा कॉपीराइट है कौन सा नहीं है। तो इसीलिए अब जब नारद मुनि ने ये बात पूछी तब भगवान ने जो है नारद जी को समझाया। सुने मोन साधु न के गुण जेते कहीं न
भगवान कह रहे हैं कि शारदा मैया भी जो है साधुओं के गुण नहीं वर्णन कर सकती है, इतने गुण हैं। अब कहने को तो ये हो जाएगा कि भैया इतने गुण हैं साधुओं में, तो उनके गुणों की भी व्याख्या करना संभव कैसे होगा। तो यदि हम डिटेल में जाएं तो अल्फाबेट का ABCD काका काका, काका काका में कितने गुण है कि सब कुछ लिख लो। ऐसे ही जो है गिने चुने काका काका की तरह संतों के जो गुण है वो प्रभु नारद जी के सामने कह रहे हैं। शत विकार जित, 6 विकार, अनग अकावा, अचिल अकिंचन, शुचि सुखधामा। 6 प्रकार के विकार कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर। अरे यार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, तुम्हारी रह गया एक और। ये 6 प्रकार के जो विकार हैं, शत विकार जीता, इन 6 विकारों को जो जीत ले। अब विकारों को जीतना कोई आसान खेल है? विकारों को जीतना आसान खेल नहीं है, लेकिन यदि इन विकारों को भगवान के चरणारविंदों की तरफ मोड़ दें तो हम इनको प्रभाव से बच सकते हैं। काम, चित्त की बहुत सारी कामनाएं, अब सांसारिक कामनाएं करोगे तो कुछ भी सांसारिक कामनाओं में फिर गलत काम कर सकते हो। लेकिन यदि भगवान के चरणों के प्रति यही कामना को हम कन्वर्ट कर लें कि आज ठाकुर जी के जो है जन्मदिन है, आज इनका ये उत्सव करें ठाकुर जी का, आज ठाकुर जी का भजन करें, तो मन की वृत्तियों को यदि इस तरह से भगवान के चरणों की तरफ यदि हम मोड़ दें तब तो इन पे हम विजय पा सकते हैं, और नहीं तो इन पे विजय पाना मुश्किल है। तो ये 6 प्रकार के विकार, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 हैं। कामना, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, मद और मत्सर माने सामने वाले के प्रति चित्त में दुर्भावना। ये जो है इनको तो जीत ले। और अनग अकामा, और अनग हो। अब अनग का तो मतलब ये है कि जो पाप न करे। पाप के क्या हुआ? पाप तो 3 प्रकार के हो गए, मनसा वाचा करुणा। अब कैसे भी पाप हो जाए तो बोले क्या पापों को जीतना आसान है? नहीं, पापों को जीतना भी आसान नहीं है। तो पापों को जीतने के लिए क्या करना पड़े? पापों को जीतने के लिए फिर भगवान के चरणों का आश्रय लो कि सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। बस सीताराम 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 करो। अनग अकामा, कोई जो है पापों की तरफ मन न जाए। भगवान के नाम का ध्यान करते रहोगे तो पापों की तरफ मन जाएगा तो सही, लेकिन भगवत नाम वहाँ जाने से रोक लेगा। और अकामा, और चित्त में ये किसी से कामना न रहे कि भाई ये हमारा ये कर दे, ये हमारा फलाना व्यक्ति ये कर दे। इस तरह से यदि ये भावना मन में बनी रही कि ये हमारा ये कर दे, तब हमारा जो है ये 6 विकारों को जीतना अप्रभावी हो जाएगा। और इसके संग में अचल, ज़्यादा भाग दौड़ में कहीं नहीं पड़ना। अकिंचन माने किसी के प्रति ये नहीं कि जी मुझे चाहिए ही चाहिए। अचल, अकिंचन और शुचि, पवित्रता जीवन में।
पवित्रता का अर्थ क्या है कि फालतू की बातें नहीं करना। और सुख धामा, सुख के धाम, जब इतने सारे गुणों का 6 गुण तो वो, और अनग अकाम 8, अचल और अकिंचन 10 और शुचि 11, जब ये 11 गुण चित्त में धारण किए तब जाके सुखधाम बन गए। और ये सबसे बड़ा गुण है। अब इसके आगे भगवान ने और कही कि अमित बोध, किसी भी चीज को जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि जितना सुन लिया उतना ही है। यदि उसके आगे भी कुछ है तो उसको जानने के लिए सतत निरंतर प्रयास करें। तो बोले अमित बोध अनियमिति भोगी, अनि जिसमें अपनी ममता को न फंसावे, और मिति भोगी, सीमित उपभोग करे किसी भी चीज का। अब कोई कह दे कि भैया सीमित उपभोग क्या होता है, बोले ठाकुर जी ने दया करके खूब पैसा दे दिया तो पैसे के लिए भौतिक जगत की बहुत सारी सुविधाएं जुटा ली, और यही पैसा दे दिया तो घर में ठाकुर जी के उत्सव करने के लिए खर्चा कर लिया, तो वो जो है मिति भोगी। और क्या हो कि सत्य सार, सत्य को जीवन में धारण करे। सत्य सबसे बड़ा धर्म न दूसर, सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य को सत्य सार है, कभी कोविद और योगी ये नहीं। महाराज ये तो घपला हो गया। अब तक के गुणों में ऊपर की 4 लाइनें याद नहीं है। सत्य सार, कभी कोविद योगी। सत्य सार कैसा सत्य हो, ऐसी समझ में आती है। सत्य और सत्य के सार में कुछ फर्क होता है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूँ, एक मोटा सा उदाहरण से करें। एक आदमी को किसी ने चक्कू मारा और दूसरा आदमी पहुंच के उस चक्कू को निकाल ले आए, और तीसरे ने देखा तो तीसरे ने कही कि ये चक्कू इसने मारा है। लेकिन सत्य का सार क्या है कि जब उस क्रिया का हम अवलोकन करेंगे तो मारते वक्त चक्कू अंदर जो दबाता हुआ दिखेगा और निकालते हुए ऊपर खींचता हुआ दिखेगा। तो सत्य सार, कभी कोविद योगी, योगी लोग, कवि लोग और कोविद माने गुणी लोग, जो कहते हैं उन सब बातों को सत्य मान के और जीवन में स्वीकार करें। और इससे भी बड़ी बात क्या हो गई कि सावधान हो जाए, हर वक्त सावधान के मेरे से कोई अपराध न बन जाए, कोई गलत काम न हो जाए। मानद, मान न करे, मैं भूल न दे कुमारक पाऊँ। और मदहीना, मैंने तो बहुत कर लिया, मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता है। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीण। और धर्म को धारण करने के लिए बड़ी चतुरता से धर्म का धारण करें। अब चतुरता का अर्थ ये नहीं है कि अपना स्वार्थ सिद्धि हो इसलिए धर्म धारण करें। धर्म धारण करने, धर्म का मतलब क्या? धर्म का एक सीधा सा अर्थ है कि भाई किसी का कुछ लेवे नहीं, किसी का कुछ देवे नहीं, और किसी का दूसरे का दिया हुआ अपने पास रखे नहीं। लेकिन जब लेने का नंबर आवे तो हाल ले ले, और देने का नंबर आए तो पीछे उठ जाए। तो ये जो धीर धर्म गति परम प्रवीणा, ये धर्म की गति में प्रवीणता नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो एक है, इस संसार में रह के
ये संसार मिथ्या संसार है और ईश्वर सत्य, ईश्वर सत्य, जगत मिथ्या। शंकराचार्य जी महाराज ने ये कहा कि जगत मिथ्या है, लेकिन प्रत्यक्ष में सब कहते हैं कि कुछ नहीं है, जो कुछ है सो सब यही है, संसार ही सत्य है। लेकिन संसार सत्य कब होता है? जब संसार में हमारी इतनी अत्यंत लिप्यता हो जाए कि हमें उससे आगे कुछ दिखे ही नहीं। जैसे हम कहीं बैठे हुए किसी एक ध्यान में, किसी एक काम में इतने मग्न हो कि कोई हमें बुलाने आवे और 2 दफ़े 3 दफ़े हमें आवाज़ लगा दी, तब वो कहता है कि 3 आवाज़ लगा दी, अभी तक सुना ही नहीं तुमने। तो ये जो है, ये संसार में जब ये लिप्यता हो जाए तब जो है उस वक़्त संसार सत्य दिखता है, लेकिन होता फिर भी मिथ्या है। इसलिए ईश्वर सत्य और जगत मिथ्या। लेकिन इस संसार में मिथ्या होते हुए भी बहुत गुण हैं। गुनागार संसार दुखा रहित विगत संदेह। ये संसार में बड़ा गुण है कि जो आगे कही हुई बातों को यदि हम फॉलो अप ले लें तो इस संसार में संसार दुख रहित विगत संदेह, ये संसार भी दुख रहित हो जाएगा। कैसे? कि तजी मम चरण सरोज प्रिया तिनकहु देहि, जिनको मेरे चरणों को इतने प्रिय लगे हैं कि उसको अपने निज की देह भी का, अपनी देह का भी ध्यान है। तज मम चरण सरोज तिनकहु देहि, जितने मेरे चरण प्रिय हैं उतनी अपनी देह भी प्रिय नहीं हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये संसार गुण की है और गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह। इसमें नारद बाबा एक पैसे भर भी संदेह नहीं है। इसलिए हर वक्त मेरा ही ध्यान और मेरा ही आशा श्रीमन नारायण नारायण ऐसी परिस्थिति चित्त में धारण करके ये संसार उनके लिए गुणों की खान हो जाती है, जिसको अवगुणों की खान कही जाती है। ये साधुओं के गुणों का एक ब्रांच है। अब दूसरी ब्रांच कि उनका व्यवहार कैसा हो, ये तो स्वभाव की बात हुई। अब उनका व्यवहार कैसा हो तो निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। कोई आपके गुणों का वर्णन करे तो संकोच में पड़ जाए। उन गुणों को सुन के ये न समझे कि हमारे बराबर कौन गुणी है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। और क्या हो कि कोई किसी दूसरे के गुणों का वर्णन कर दे। पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। और किसी दूसरे के गुण सुनने को मिले तो खुशी हो, अपने गुण सुनने को मिले तो संकोच में पड़ जाए कि नहीं प्रभु आप ऐसी बात कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है।
अरे भाई हम तो साधारण आदमी हैं, और जब दूसरे के गुणों की चर्चा सुनने को मिले तब निश्चित रूप से ये कहें कि हाँ वास्तव में ये गुण उसमें हैं। यदि आपको वो गुण उसमें नहीं दिखती हो तो चित्त में शांति रखे। और सम शीतल नहीं त्याग नीति, हमेशा सुख दुख में हमेशा शीतल रहती हैं और नीति को कभी परित्याग नहीं करते हैं। नीति जो कहती है उन बातों को मानते हैं। और सरल है स्वभाव सबई सन प्रीति, स्वभाव में इतनी सरलता हो कि जो कोई मिले उससे प्रेम से करें, उसके संग प्रेम रखें। अब बात तो बहुत लंबी हो जाएगी कि सबई सन प्रीति में कोई हमारे गांधी जी वाला फॉर्मूला लागू करने वाली बात कह देंगे कि भाई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा कर दे, बोले इस पर भी मार दे। लेकिन सबई सन प्रीति में ये बात नहीं आएगी। क्यों कि दूसरे गाल को थप्पड़ खाने के लिए हम आगे करने का मतलब ये है कि उसके अंदर के तमस को बढ़ाना, तो वो जो है ये चीज़ उसके ये नहीं आई। सम शीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सबई सन प्रीति। और डर के मारे दूसरा भी गाल आगे कर दिया इसने तो बंदे ने, अरे वो मेरे आगे क्या है, ये नहीं, प्रीति सहित। बोले भैया तेने एक पे मारा है वो कोई बात नहीं, तेरी और भी मारने की इच्छा हो तो दूसरे पे भी मार ले। ये जो बात है इस तरह से जो है समशीतल नहीं त्याग नीति ये यहाँ लागू हो जाती है। और जब तब व्रत दम संयम नेवा, भगवान गिनाते चले जा रहे हैं गुण। ये तो हमें यदि हम कुछ सोचें तो भी याद नहीं देंगे। व्रत दम सम जप तप व्रत दम संयम नेमा, और गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। गुरु जी और भगवान के और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करे। यदि संत बनना है तो और क्या करे कि श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, जीवन में श्रद्धा रखे। किसी के संग बैठे तो श्रद्धा रखे, उसके प्रति उसके गुणों के प्रति श्रद्धा रखे। जो नहीं बैठते उसके संग में रहे और आप गुणों का वर्णन कर रहे हैं। श्रद्धा क्षमा, कोई तुम्हारे प्रति अपराध कर दे तो उसको क्षमा मांगे तो क्षमा कर दो, और क्षमा न मांगे तो क्या करो, क्षमा न मांगे तो उसका तिरस्कार न करो, उसे उसकी रास्ता जाने दो। और श्रद्धा क्षमा और मैत्री, मित्र भाव रखे। जिस किसी से मिले वो मित्र भाव से, स्वार्थ भाव से नहीं। स्वार्थ भाव से अगर मिलेगा तो स्वार्थ सिद्ध होते ही वो मैत्री जो है वो खत्म हो जाएगी। तेरे प्रीत में मेरे आपदा, तो फिर कहाँ किसी के संग में व्यवहार करना, ऐसी बात कही गई है। तो श्रद्धा क्षमा मैत्री दया और मुदिता मद प्रीति माया, मेरे चरणों में प्रीति बिना किसी माया प्रपंच के, और प्रसन्न होकर मेरे चरणों में प्रीति करे, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं। विरति विवेक विनय विज्ञान, विरति हो विवेक, विरति के संग में यदि विवेक है तो ही विरति टिकेगी, अविवेक के संग विरति नहीं टिकेगी। विरति विवेक और विनय, विनय भी विवेक के संग होगी तो ही टिकेगी। विरति विवेक विनय विज्ञान, ज्ञान तो, लेकिन ज्ञान की वो शाखा जो विज्ञान है, जो ज्ञान के प्रोस एंड कॉन्स को दिखाती हो। विरति विनय के विनय विज्ञान और बोध यथारथ वेद पुराना, वेद पुराणों को जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जिस स्वरूप से वेद पुराणों को लिखने वाली ने बताया है, उसी रूप में उनको स्वीकार करें।
कि वो कोरोना में हो गया कि सबके निंदा जे जड़ कर रही ते चमगादड़ होई अब तरही। तो लोगों ने कह दी कि ये चमगादड़ों से कोरोना पैदा हुए हैं, और ये तो तुलसीदास की रामायण में लिखा है, ये नहीं है। बोध जता वेद पुराना। और क्या करे भैया, दम्भ न करे, दम्भ मान मद करई न काऊ, और बोली नदी कुमार गर्द रास्ते पे कभी नहीं गया मैं। गावाई सुनाई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मेरी लीला का गान करें और दूसरे का हित करने के लिए हर वक्त शील के साथ। परहित बस जिनके मन माई, तिनका जग कछु दुर्लभ नाई। जटायु महाराज से राम जी ने कह दी कि दूसरे का हित जिनके मन में है उसको जग में कोई दुर्लभ नहीं होता। ऐसे ही गावई सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। इतने गुण गिनवा दिए महाराज प्रभु जी ने, शायद 40 गुण हो गए हैं। और इतने गुण गिनने के बाद भी भगवान फिर नारद बाबा से कह रहे हैं, सुनी मोन साधु ना ये गिन जेते, कहीं ना सकाई सारद होते। सारदा मैया भी नहीं कह सकती है साधुओं के गुणों को। अब फिर तुलसीदास महाराज ने ये अरण्य कांड को विश्राम देने के लिए छंद लिखा, काई सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गए, अस दीन बंधु कृपालु अपने, भगत गुण निज मुख कहे, सिरनाई बारई बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसी दास आस, व्याई हरि रंग रही। अब नारद महाराज ने तो भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान की वंदना करके अपने जो है चले गए स्थान को, श्रीमन नारायण नारायण करते करते। और गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि वो लोग धन्य हैं जो भगवान के चरणों के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जस पावना, घावई सुनाई ये लोग। राम जी के यशों को जो गाय सुने। और राम भगति दृढ़ पावई, विनु विराग जप जो। ये तुलसीदास महाराज एक आशीर्वाद सबको दे रहे हैं कि राम जी की भक्ति मिल जाएगी जो उनके गुणों का गान पढ़ेंगे, चाहे उनमें और कोई गुण हो या नहीं हो। और फिर एक उपदेश का दुआ और लिखा कि दीप शिखासन जुवत तन, युवती का सन ज्योति के समान है, दीपक की ज्योति जिसमें पतंगा जल के मर जाता। दीप शिखासन जुवत तन, मन जनी होश पतंग, भजे से राम तज काम मद कर सदा सत्संग। राम जी का नाम लेकर हमेशा सत्संग करे। इसके साथ ये कथा विश्राम।
रामचंद्र भगवान की है, पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्री राई धरण की है, श्री राधा रानी